नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक में हंगामा बरप गया है। इसी बीच राहुल गांधी का कहना है कि वो अपने बयान में अडिग है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। और राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है और स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये विरोध जताया है कि उन्होंने आखिर क्यों उनके भाषण को हटाया गया। तो तमाम तरह का विरोध भी हो रहा है, प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी सामने आ रही है। बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया है, तो वहीं अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी का पुतला फूंका जा रहा है, राहुल गांधी के चेहरे पर कालिख पोती जा रही है। तो आखिर बवाल क्यों मचा है? लेकिन इस बवाल के बीच में राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी क्यों लिखी है, बताएंगे आपको। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इतना ज्यादा बवाल मचा है, लेकिन राहुल गांधी चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ गलत नहीं मैंने किया। देखिए, यही जिद होता है एक बिगड़ैल शहजादे की। वो गलत भी करेगा, उसको लगेगा कि वो सही कह रहा है। और ये स्पीकर कौन है? हमारे घर पे तो बड़े बड़े राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ हमारे चौखट के सामने नाक रगड़ते थे। ये कौन ओम बिड़ला आ गया जो हमारे स्पीच को एक्सपंज कर देगा? और इसलिए आपने जो है चिट्ठी लिखी है, क्या लिखा है? I am however shocked to note the manner in which a considerable portion of my speech has been simply taken off from the proceedings under the garb of expunsion. भाई, एक्सपंज करने की, कार्रवाई से बाहर करने की का अधिकार जो है वो स्पीकर का है। क्यों एक्सपंज किया गया ये भी समझ लीजिए। और क्यों मैं कह रहा हूं कि यह बिगड़ैल शहजादे की का अहंकार और वो जो है सत्ता और उसका जो है मदमस्त जो उनके दिमाग में जो अभी आज चल रहा है कि कोई बहुत बड़ा काम हमने कर दिया है। हिंदुओं को गाली भी दे दी, मोदी को चिढ़ा भी दिया और हम जो है सुपर हीरो बन करके निकले हैं। देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन ये जो एक्सपंज किया गया है उसका मेन कारण समझिए। जब इनका भाषण खत्म होता है तो गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे तथ्यात्मक ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, मतलब कि राहुल गांधी ने अपने बयान में, अपने भाषण में कई मिथ्या, झूठ, अफवाह प्रपंच किया है। सो चेयर से गुजारिश है कि वो ऑथेंटिकेट करें कि जो जो आरोप उन्होंने लगाए और जो जो बातें उन्होंने की उसको वो ऑथेंटिकेट करे, बकायदा उसकी पुष्टि करें, क्योंकि अभी तो भाषण देकर के निकल गए। तो स्पीकर महोदय ने कहा कि यस, ही विल हैव टू ऑथेंटिकेट, उसको करना पड़ेगा। लेकिन वहां राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए जो सुरेश साहब हैं, जिनको स्पीकर बनाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट यील्डिंग, मतलब हम नहीं करेंगे। अब हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम झूठ बोलेंगे, हम अफवाह फैलाएंगे, हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे। जब आपने कह दिया कि हम ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो इट इज़ विद इन द राइट ऑफ द स्पीकर कि 380 के जो सेक्शन है, यस, रूल 380 के तहत इन भाषणों को जो अनऑथेंटिकेटेड है वो बाहर जाएगा। तो उसको बाहर कर दिया गया। क्या क्या चीज़ें बाहर की गई उस पर मैं आऊँगा, लेकिन एक और मुद्दा है जो इस राहुल गांधी के पूरे भाषण से भारतीय जनता पार्टी के रडार से गायब है। जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, मैं रात में फिर से देखा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या बातें कही। उसमें एक पॉइंट कोई मीडिया नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं उठा रहा है। वो अग्निवीर का जब मसला वो बता रहे थे, उन्होंने हिंदुस्तान की सेना की भारी बेइज्जती की है, उसे कायर कह दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो है 1 साल की ट्रेनिंग देते हो, 4 साल की नौकरी करवाते हो और उनको चीन के सामने भेज देते हो, और चीन वाले जो सामने जो चीन की जो सेना होती है उनको 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। 5 साल की ट्रेनिंग देने के वाले के साथ आप इन अग्निवीर को जो है मरने के लिए छोड़ देते हो, तो ये डरते हैं। हिंदुस्तान की सेना डरती है, ये कायर हैं। ये कोई उठा ही नहीं रहा। तो ये मसला
ये भी एक्सपंज होना चाहिए। लेकिन तीन चार चीज़ें जो मूल बात है कि जो राहुल गांधी ने झूठ बोले। एक तो वो पता नहीं वो कहाँ से वो मुद्रा लेकर के आ गए। तो पहली चीज़ तो ये पूछना चाहिए हिंदुस्तान के तमाम हिंदू संतों को, ये जो मुद्रा के बारे में ये जो बात कर रहे हैं, ये तो भगवान शिव की मुद्रा है। ये राहुल गांधी की ये हिमाकत हो गई कि वो ये मुद्रा दिखाएगा देश को, अपने आप को भगवान समझ लिया है। दूसरी चीज, इसने उस भाषण के तहत सबको लपेट लिया। इस्लाम में भी वो मुद्रा कहाँ है, अभय मुद्रा? आपने कोई तस्वीर नहीं दिखाई। इसको लेकर वैसे कई इस्लामिक संगठन की तरफ से भी विरोध जताया जा रहा है। भाई सब लोग विरोध करेंगे, सब लोग विरोध करेंगे। हर धर्म का अपना ट्रेडिशन है, उसके अलग मायने हैं। एक तो निरा मूर्ख जो होगा वो इन सब चीज, ये तो उस तरह की चीजें होते हैं जो मजमा लगाने वाले लोग होते हैं ना, चौक चौराहे पे भाषण देने वाले, कि उसमें भी एक उसमें भी। इनके ऊपर दरअसल दिक्कत क्या है कि ये राहुल गांधी जो है, इसकी जो धर्म की समझ है और इस्लाम की जो समझ है और जो इनका जो ज्ञान है, वो इनके जो पिताजी के नाम से जो फाउंडेशन था, राजीव गांधी फाउंडेशन है ना, उसमें एक पैसे आते थे एक आतंकी के पास से, जिसका नाम जो पूरे दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद को जो है वो आगे बढ़ाता है। आपने नाम सुना होगा उन नायक का। उससे भी फंडिंग लेता था ये राहुल गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में। जब खुलासा हुआ तो फिर इसने पैसे वापस किए। तो ये ट्रिक कि गीता में वही, कुरान में वही, बाइबल में वही, वो जो सिमिलरिटी ढूंढने वाले लोग जो होते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके लोगों के अंदर जहर डालने वाले जो ये टेलीविज़न बाबा सब जो होता है, वो वही रोल में वो नज़र आ रहे थे। लेकिन उन्होंने दो बातें साबित करने की कोशिश की। एक, हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है। आप ये समझिए कि ये आदमी प्रधानमंत्री बन गया होता और प्रधानमंत्री बन करके ये बातें कह रहा होता कि तो बाकी दुनिया भर में जहाँ जहाँ एयरपोर्ट में हिंदू जाते तो उनको भी ट्रीटमेंट वैसा ही किया जाता जैसे मुसलमानों के साथ किया जाता है, कि नाम देखते ही लोग कहते हैं कि भाई ये आतंकवादी, जरा से इसको ठीक से चेकिंग करो। आप ये समझ रहे हैं कि क्या बोल रहा है? लेकिन सिर्फ भाषण में कैची चला देने से काम चलेगा क्या? क्योंकि अभी तो तमाम मीडिया चैनल्स में उनका भाषण चल रहा है, सभी ने सुन लिया कि राहुल गांधी ने क्या। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के न्यूसेंस को डील करने के लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी होगी। ये अफवाह फैला करके खटाखट करके कि रिजर्वेशन खत्म होने वाला है तो संविधान खत्म होने वाला है, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके आपने चुनाव में कुछ सीटें आप ज़्यादा हासिल कर लिए, इसको लग रहा है कि ये फॉर्मूला बन गया है। सबसे बड़ी बात, कितना ज़्यादा विरोध हो रहा है, तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन अभी राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, मैंने सच्चाई सभी के सामने रखी। तो भाई ये चीज़ बता दे, भाई अग्निवीर पे तुमने क्यों झूठ बोला? कह दिया कि भाई इस्तेमाल करो, मरने के लिए छोड़ देते हो। एक तो कायर बता रहे हो आर्मी को, और उसके बाद कल मैं देख रहा था नवभारत टाइम्स के ऊपर, वो परिवार जो शहीद, जो अग्निवीर जो शहीद हुआ, उसके परिवार वाले बोल रहे थे कि उनको छोड़ा नहीं गया है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिले हैं। वो परिवार स्वयं बता रहा है कि ये इतना पैसा जो है हमारे ऑन ड्यूटी वो शहीद हुआ था, वो इसलिए जो है वो सियाचिन में उसकी मौत हुई थी, पहला अग्निवीर जो है, तो उसको पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये आप झूठ जो प्रपंच जो कर रहे हो, तो आपके झूठ का क्या इलाज है? और भारतीय जनता पार्टी, ये लोग अगर इसी तरीके से हिंदुओं को गाली दिलवाने के लिए, हिंदुत्व को गाली दिलवाने के लिए आप जो है खुले सांड की तरह इसको छोड़ दोगे कि रोज हिंदू गाली खाएंगे, तब तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी सोचना पड़ेगा हिंदुओं को कि भाई क्यों हम इस तरह की पार्टी का समर्थन करें कि जो हमारे को गाली दिलवाने से प्रोटेक्ट नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि इनको तो अब दूसरे हिसाब से उसको डील करना पड़ेगा। ये छुई मुई करके जो है ये सब करते कराते जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भद पिटवाई है। आज प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब देंगे, लेकिन जवाब से भी काम नहीं चलेगा। आपको एक अलग स्ट्रेटजी इस तरह के, देखिए होता क्या है कि ये आदमी जो है, मोहल्ले में इस तरह के लोग होते हैं कि रोज शराब पी करके आएंगे,
किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन वो चौराहे पे खड़े हो जाएंगे और चिल्लाएंगे, गाली गलौज करेंगे। किसको गाली दे रहा है नहीं मालूम। तो क्या आप करते हो? ऐसे व्यक्ति से जाकर के भिड़ते हो? नहीं करते हो। क्या करते हैं आप? अवॉइड करते हैं। लेकिन ये तो राजनीति है। ये रोज इस तरह के बयानबाजी करेगा, कांग्रेसी ट्विटर हैंडल के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, ये रोज इस तरह की बातें करेगा। अब सुनने में आ रहा है कि वो शिव जी की तस्वीर लेकर के पता नहीं क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। शिव जी की तस्वीर जो है वो हाथ में ले रहा है, कभी उसको डेस्क पे रख रहा है, कभी ऊपर दिखा रहा है, ये मजमा लगा रहा है, तमाशा चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा कि आप कैसे इस तरह के न्यूसेंस को आप डील करेंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो जाते जाते तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जरा देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी के बयान का पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। राहुल गांधी का पुतला फूंका जा रहा है। कल गुजरात से भी तस्वीरें आई जहां बजरंग दल ने कांग्रेस दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ मचाई, राहुल गांधी की तस्वीर पर कालिक पोत दिया, और ऐसी ही तमाम तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है जहां राहुल गांधी के बयान का जमकर विरोध हो रहा है। कल राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं को हिंसक बताया था, जिसको लेकर ये बवाल मचा है। उनके भाषण को भी हटा दिया गया है, जिसको लेकर अब राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर विरोध जताई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।